अप्रैल माह 2025 का पहला सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक के सिंह राशि फल के बारे में। इन 7 दिनों में हम ग्रहों का प्रभाव जानेंगे, जो योग बनेंगे उनका प्रभाव जानेंगे, योगों के बारे में जानेंगे और जो उपाय हैं उनके बारे में भी बात करूंगी। तो देखिए, अभी चैत्र नवरात्र चल रहे हैं और हिंदू नव वर्ष के हिसाब से नए वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। अब इस नव वर्ष में राजा और मंत्री दोनों ही सूर्यदेव रहेंगे, जो कि एक शुभ संयोग भी है। साथ में 3 अप्रैल को जो मंगल देव हैं, अभी तक मिथुन राशि में थे, वो अब कर्क राशि में आ जाएंगे, जो उनके नीच की राशि होती है। और गुरु बृहस्पति वो वृषभ राशि में है, केतु कन्या राशि में है, अब मीन राशि में पंचग्रही योग भी बना हुआ है। तो ये तो है हमारी ग्रहों की स्थिति। एक तो गजकेसरी राजयोग इस महीने में बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग इस महीने में बन रहा है, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जब ऐसा सप्ताह होगा जहां नवरात्र की शुरुआत हो रही हो, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना हो रही हो, तो वो उस नव सप्ताह को हम कहेंगे कि वो अच्छा ही रहेगा। इस योग का प्रभाव और साथ में बाकी चीज़ों का प्रभाव, इनके बारे में जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, सिंह राशि के जातकों की मैं बात कर रही हूँ और यहाँ आप देखेंगे कि थोड़ा सा खर्चा आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। खर्चे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा रहेगा कि इन खर्चों से आपको तकलीफ नहीं होगी, दुख नहीं होगा, क्योंकि ये खर्चा अच्छी चीज़ों के लिए होने वाला है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा आप देखेंगे आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रह सकता है काम का, और जब काम का प्रेशर रहेगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं मन इधर उधर आपका रहता है, आप एक जगह अपने मन को नहीं टिका पाते हैं, तो ऐसा रहेगा। बाकी कुछ अच्छी गतिविधियां भी रहेंगी, आप अपने आप को रेस्ट भी देते हुए दिखाई देंगे, कुछ नई चीज़ों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो उसी हिसाब से भी ठीक है। अब यहाँ आपकी राशि के हिसाब से देखा जाए तो आपके 8वें भाव में राहु है, 8वें भाव में आपकी राशि के स्वामी हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करना पड़ सकता है, ऐसी चीज़ें रहेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गुरु बृहस्पति 10वें भाव में विराजमान है, तो आप जो परिश्रम कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपने बड़ा देखिए हार्ड वर्किंग तो आप हैं, और पहले आपने हार्डवर्क जो किया है उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। करियर आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। साथ में कुछ आपके जीवन में एक साथ कई चीज़ें भी चल रही होंगी, हो सकता है विचार अस्थिर हो जाएं, तो मन को थोड़ा सा शांत करना है। मन को शांत करेंगे, सकारात्मक रहेंगे, एक सकारात्मक अपना दृष्टिकोण भी रखेंगे, और थोड़ा सा समय एकांत में भी बिताने की कोशिश करें, जहां आप ऑब्जर्व कर सकें, जहां हर एक चीज़ पर ध्यान दे सकें। तो जब आप ऐसी स्थिति अपने लिए बनाते हैं या ऐसी चीज़ों में आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होते हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को ठीक भी कर पाते हैं। आपके कार्यस्थल की बात कर लेते हैं। आपके साथ काम करने वाले हो गए, आपके सहकर्मी हो गए, या आपके प्रतिस्पर्धी हो गए, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके ऊपर हावी हों, आपको कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर कुछ बातें आप वो कहने लगें, तो थोड़ा सतर्क रहें। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित ना हो, क्योंकि आपकी जो बोलने की एक प्रवृत्ति होगी, जो आपकी वाणी होगी, उससे आपकी प्रतिष्ठा सही रहे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वाणी पर थोड़ा ध्यान रखना है। बिजनेस की बात कर लेते हैं। विदेशी बाजार या किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय डील की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। अच्छे संबंध आपके बन सकते हैं। विदेश से जुड़ा काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उसके लिए अच्छा रहेगा। कोई टेक्निकल फील्ड है आपका, या फिर किसी तरह आप टेक्निकल फील्ड और साथ में डाटा साइंटिस्ट का काम है आपका, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इनमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ अच्छी चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देंगे। अब खर्चे मैंने बताए थे कि खर्चे भी इस महीने में इस सप्ताह में आपके होने वाले हैं। अब यहाँ अगर हम कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात करेंगे, तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें मैंने अब तक आपको कई सारी बताई भी हैं। देखिए, विदेश जाना अगर आप चाह रहे थे और विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी भी मिलने की संभावनाएं हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों के साथ
प्लानिंग कर सकते हैं कहीं बाहर घूमने फिरने की। आपसी मेल मुलाकात अच्छे रहेंगे, उत्तम रहेंगे। नेगेटिव क्या रहने वाला है? दोस्तों के साथ बिना मतलब के मौज मस्ती में समय बिताने से बचना होगा। यानी काम आपका पड़ा है, अपनी इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर अगर आप बीच में ही थोड़ा मौज मस्ती के मूड में रहने लगे तो ये आपको बहुत नेगेटिव रहने वाला है। सबसे पहले अपना काम, उसके बाद आप अपनी ऐसी चीज़ों पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन में आपको ध्यान देना होगा, पारिवारिक व्यवस्था पर आपको ध्यान देना होगा, वरना अपने परिवार की नाराज़गी भी आपको सहनी पड़ सकती है। और साथ में स्टूडेंट्स के लिए भी एक हिदायत है, स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। वैसे मैं अगर शिक्षा की बात करूं तो कि शिक्षा में स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? देखिए, प्रदर्शन तो बेहतर रहेगा, लेकिन मन डाइवर्ट रह सकता है। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया उसके लिए प्रदर्शन बढ़िया है, वरना तो आपको ध्यान तो रखना होगा। और अगर किसी कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आप अपनी पसंदीदा इंस्टीट्यूट वगैरह में जा सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो किसी खास प्रोजेक्ट को लेकर मन में थोड़ी ऐसी स्थिति रहेगी, असमंजस की स्थिति, कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय ले लिया है तो भी सहज महसूस खुद को नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी रह सकता है। तो अपने घर परिवार के लोगों की सलाह मशवरा ज़रूर लें, घर के बड़ों की सलाह ज़रूर लें, ताकि आप जिस प्रेशर को आप झेल रहे हैं उस प्रेशर से आप बाहर निकल सकें। तो इस तरह से लोगों की सलाह आपके लिए अच्छी रहेगी। देखिए, गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में मौजूद हैं, तो आपके पहले के किए गए कठिन परिश्रम का रिजल्ट आपको अच्छा देंगे, फलदायी देंगे। सुख सुविधाओं की पूर्ति भी आप कर पाएंगे, अपने समय का उचित लाभ भी आप उठा पाएंगे, तो अच्छा रहेगा। मैं कहूँगी ठीक है। आपने अगर आपके सम्मान में कुछ कमी आई थी पिछले कुछ दिनों में, तो वो सम्मान आपका बरकरार रहेगा। तो बस अपने प्रदर्शन को बेहतर करना है, आपका प्रदर्शन बेहतर होगा और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पारिवारिक फैसले अगर कुछ लेने हैं तो घर वालों का सहयोग मिल सकता है, पिता का सानिध्य मिलेगा। देखिए, अपने पिता की रिस्पेक्ट ज़रूर करें, अपने पिता से आशीर्वाद ज़रूर ग्रहण करें। बड़ों का सम्मान करते हुए काम करते रहेंगे तो वहाँ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए इस समय अवधि में होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि देखिए, नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र के दिन अपने आप में ही एक सिद्ध दिन होते हैं, और इस नवरात्र में आप नवग्रहों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। जो दिन जिस देवी के लिए कहा गया है, 9 दिनों में 9 दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, तो पहले ही दिन से आपको ये उपाय करना था। 2 दिन अभी जा चुके हैं, तो आप तीसरे दिन से भी शुरू करें कि जो दिन जिस माता के स्वरूप का है उस मंत्र का जाप आपको करना है। जैसे माँ चंद्र घंटा का हो गया, तो उनके मंत्र का जप करें 1 माला। इससे क्या होता है? इससे ग्रह भी आपके शांत होते हैं, जो अशुभ योग हैं उनमें भी आपको शांति मिलती है। सच्चे मन से आपको करना है, दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, आपके जीवन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी देगा। तो ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। बाकी सप्ताह अच्छा है, थोड़ा छोटे मोटी चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो चीज़ें बड़ी अच्छी रहेंगी, अच्छे से काम करेंगी। बस अपनी रूटीन को ठीक से बना कर रखें तो अच्छा रहेगा। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके